छोटी महारानी। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के हृदय में स्थित एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुराजगढ़। ये राज्य अपनी सुंदरता, उन्नति और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या देवी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी नन्ही राजकुमारी रिद्धिमा। वह केवल 9 वर्ष की थी, लेकिन उसमें गजब की बुद्धिमत्ता और साहस था। उसके निर्णय इतने सटीक होते कि दरबार के मंत्री भी चकित रह जाते। राज्य पर संकट। एक दिन की बात है जब राजा वीरेंद्र सिंह को एक पड़ोसी राज्य के आक्रमण का समाचार मिला। राजा को तुरंत युद्धभूमि के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी रिद्धिमा को गले लगाया और कहा, बेटी, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें इस राज्य का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी माता रानी सौम्या देवी तुम्हारे साथ होंगी, लेकिन याद रखना, एक सच्चे शासक को हमेशा अपने लोगों का हित सोचना चाहिए। राजा युद्ध के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य के सेनापति रेक्त सिंह ने सुराजगढ़ पर हमला बोल दिया। दरबार में सभी मंत्री चिंतित हो उठे। चारों ओर भय का माहौल था। प्रजा डरी हुई थी कि अब उनका क्या होगा। रानी सौम्या देवी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन संकट गहराता जा रहा था। राजकुमारी की योजना। रिद्धिमा ने ये सब देखा और सोचा कि कुछ करना होगा। वह केवल 9 वर्ष की थी, लेकिन उसमें गजब की बुद्धिमत्ता और साहस था। उसने अपनी माता और मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सीधा युद्ध में जाने के बजाय चालाकी से दुश्मन को हराएंगे। रिद्धिमा ने अपने राज्य के सबसे चतुर लोगों को बुलाया और उनसे सलाह ली। फिर उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। रात के अंधेरे में राज्य के कुछ वीरों को छिपकर दुश्मनों के शिविर में भेजा गया, जिन्होंने वहां अशांति फैलाई। वहीं दूसरी ओर रिद्धिमा ने अपनी सेना को गुप्त मार्ग से भेजा ताकि वे पीछे से हमला कर सके। बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय। युद्ध के दिन जब रेक्त सिंह की सेना ने हमला किया तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। रिद्धिमा की योजना सफल रही। दुश्मन की सेना भ्रमित हो गई और उन्हें हार माननी पड़ी। ये देख रानी सौम्या देवी और सभी मंत्री रिद्धिमा की प्रशंसा करने लगे। जब राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध से लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री की बहादुरी की कहानियां सुनी तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से मेरी बेटी छोटी महारानी कहलाएगी, क्योंकि इसने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य की रक्षा की है। नई चुनौतियां और नेतृत्व। राजकुमारी रिद्धिमा के साहस और बुद्धिमत्ता की ख्याति चारों ओर फैल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब वह सिर्फ एक छोटी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उसे राज्य का नेतृत्व भी करना था। अगले कुछ वर्षों में रिद्धिमा ने अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। उसने सैनिकों को नई युद्ध तकनीकें सिखाई और राज्य के आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया। उसने किसानों की मदद की, व्यापार को बढ़ावा दिया और शिक्षा पर जोर दिया। धीरे धीरे सुराजगढ़ और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। हालांकि नई चुनौतियां भी सामने आईं। एक बार राज्य में भीषण सूखा पड़ा, जिससे प्रजा को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन छोटी महारानी ने हार नहीं मानी। उसने अपने कोष से धन निकालकर लोगों को राहत पहुंचाई, नए कुएं खुदवाए और जल संरक्षण के उपाय किए। उसकी दूरदर्शिता और करुणा ने उसे प्रजा के दिलों में और भी प्रिय बना दिया। अंतिम परीक्षा। एक दिन सुराजगढ़ को फिर से एक नए खतरे का सामना करना पड़ा। एक विदेशी आक्रमणकारी दुष्टनाग ने राज्य को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। वह अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। उसकी सेना विशाल थी और वह अनेक राज्यों को जीत चुका था। रिद्धिमा ने इस बार पहले से भी अधिक सावधानी से योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर दुष्टनाग की कमजोरियों का पता लगाया। उसे ज्ञात हुआ कि उसकी सेना भोजन और जल पर अत्यधिक निर्भर थी और यदि आपूर्ति मार्ग काट दिए जाएं, तो वे कमजोर हो सकते हैं। रिद्धिमा ने रणनीति बनाई और अपने सैनिकों को गुप्त रूप से कार्य करने का आदेश दिया। जैसे ही दुष्टनाग की सेना सुराजगढ़ के निकट पहुंची, उनके लिए भोजन और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। कुछ ही दिनों में उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। इसी समय रिद्धिमा ने एक तेज हमला करवाया। उसकी सेना ने पूरे साहस के साथ युद्ध किया और अंततः दुष्टनाग को पराजित कर दिया। इस जीत के साथ छोटी महारानी की वीरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल पूरे देश में फैल गई। एक नई सुबह। राजकुमारी रिद्धिमा अब केवल एक छोटी महारानी नहीं थी, बल्कि एक सफल और महान शासक बन चुकी थी। उसकी कहानियां सदियों तक गाई जाती रहीं। उसकी नेतृत्व क्षमता, करुणा और साहस ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता उम्र की मोहताज नहीं होती।
इस प्रकार छोटी महारानी की कथा युगों तक प्रेरणा स्रोत बनी रही और सुराजगढ़ हमेशा के लिए एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना गया।